आज हम जिस फिल्म को देखने वाले हैं उसका नाम है राइफल क्लब और हम उसकी शॉर्ट स्टोरी देखने वाले हैं। आशिक अब्बू की राइफल क्लब एक शानदार अंत पर समाप्त होती है, लेकिन जब क्रेडिट्स रोल होते हैं तो कुछ दर्शकों को असंतोष हो सकता है। ऐसा नहीं कि फिल्म खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आज के दर्शकों की घटती ध्यान अवधि को देखते हुए फिल्म निर्माता लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी राइफल क्लब जैसी फिल्म को और समय मिलना चाहिए था। इस फिल्म ने निश्चित रूप से और कुछ देने का वादा किया था। इसमें दिलचस्प पात्रों और उनके आपसी रिश्तों की एक पूरी सेना है, जिसके चलते दर्शक खुद को इन घटनाओं से जुड़े बिना नहीं रह पाते। अगर फिल्म और 20 से 30 मिनट लंबी होती तो शायद किसी ने भी शिकायत नहीं की होती। राइफल क्लब दरअसल दो गैंगों के बीच संघर्ष है जो बंदूकें चलाते हैं। एक समूह उन्हें व्यापार करता है, जबकि दूसरा उन्हें अपनी उंगलियों की तरह चलाता है। जब गैंगस्टर दया, अनुराग कश्यप और उसके आदमी राइफल क्लब में एक प्रियजन की मौत का बदला लेने आते हैं, तो उन्हें क्लब के सदस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। यह एक साधारण और सीधी सादी गैंग युद्ध की कहानी है, लेकिन फिल्म को ताजगी देने वाला इसका सेटिंग और उसमें बसी विचित्र पात्र हैं। अधिकांश एक्शन राइफल क्लब में सेट है, जो एक विशाल हवेली है जो घने जंगलों से घिरी हुई है। यह एक वाइल्ड वेस्ट जैसा सेटिंग है, जहां कानून की कोई अहमियत नहीं होती और सब कुछ सिर्फ ताकतवर की सरवाइव करने पर निर्भर होता है। हालांकि यह खून खराबे और एक्शन से भरी फिल्म लग सकती है, आशिक अबू ने इसे संतुलित तरीके से पेश किया है, जिससे फिल्म पूरे समय मनोरंजक बनी रहती है। राइफल क्लब की पटकथा श्याम पुष्करण, दिलीश करुणाकरण और सुहास ने लिखी है और इस त्रयी ने संवादों के साथ शानदार काम किया है। फिल्म में ढेर सारे मजेदार वन लाइनर्स और डबल अर्थ वाले जोक्स हैं, जो ज्यादातर शिकार से जुड़े होते हैं। ये जोक्स एक दूसरे पर पास करते समय पात्रों के बीच के रिश्तों को भी सूक्ष्म रूप से उजागर करते हैं। लेखक यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अभिनेता केवल दिखावे के लिए नहीं होता। चूंकि कहानी एक ही दिन में घटित होती है, इसलिए हमें इन पात्रों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। फिर भी ये सभी पात्र यादगार रूप से खींचे गए हैं। इसमें एक फिल्म स्टार है जो अपनी रोमांटिक हीरो की छवि से छुटकारा पाना चाहता है, एक पादरी जो हिंसा को अपनाता है और थट्टाम मारे डालो का ऐलान करता है, एक अलग हुए मध्य आयु के जोड़ा जो अभी भी एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक नाथुन पोरो जो बुरे लोगों को मारने की रेस में लगा है, एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक बुजुर्ग जो अभी भी एक्शन की तृष्णा रखता है, एक खौफनाक पिता पुत्र जोड़ी और भी बहुत कुछ। क्लब के सभी सदस्य अपनी विशिष्टताएं रखते हैं, लेकिन एक सामान्य बात जो उनमें साझा होती है वह है उनकी बहादुरी। आधुनिक हथियारों से लैस पुरुषों द्वारा संख्या में कम होने के बावजूद इनमें से कोई भी डर या पीछे हटने के संकेत नहीं दिखाता। ऐसा लगता है जैसे विजयारा घवन के लोनपन ऐसे किसी दिन का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपनी क्रोध को बाहर निकाल सकें। और यह कितना शानदार तरीके से करते हैं। निर्माता भी कास्टिंग में बिल्कुल सही रहे हैं, खासकर अनुराग कश्यप और हनुमान काइंड के चुनाव में। जबकि अनुराग कश्यप ने हाल ही में कई विलेन के किरदार निभाए हैं, फिर भी उसे अपनी शैतानियत को सामने लाते हुए देखना खुशी की बात है। दया के रूप में अनुराग कश्यप अधिकांश समय संयमित रहते हैं, लेकिन उनकी सिनिस्टर मुस्कान और नजरें इस बात का संकेत देती हैं कि यह आदमी कितना खतरनाक हो सकता है। हनुमान काइंड जो उनके बेटे का किरदार निभाते हैं, फिल्म में एक सरप्राइज पैकेज हैं। उनकी स्वाभाविक रवैया के साथ वह शानदार हैं और इसका परिणाम एक चुंबकीय स्क्रीन उपस्थिति के रूप में सामने आता है। उदाहरण के लिए वह राइफल क्लब में स्लो मो में प्रवेश करते हैं। मूड को और बढ़ाने के लिए रेक्स विजन और देम्बाची ने किलर ऑन अ द लूज गीत के साथ बैकग्राउंड में माहौल को सेट किया है। यह एक शानदार इंटरवल पॉइंट सेट करता है जहां क्लब के सदस्य अपने निर्भीक रूप में होते हैं। यह पहली बार है जब दोनों गैंग्स आमने सामने आ रहे हैं और कई अभिनेताओं की मौजूदगी के बावजूद
दृश्य वास्तव में वाणी विश्वनाथ और उनकी जलती हुई आंखों का है। एक सितारे की आभा क्या होती है, इसे देखिए। आशिक अब्बू, जो पिछले कुछ फिल्मों में थोड़ा फीके पड़े थे, ने राइफल क्लब के साथ अपना बेहतरीन काम दिखाया है, जहां वह सिनेमाटोग्राफर के रूप में भी जुड़े हुए हैं। उन्हें अजन चालिसरी की शानदार प्रोडक्शन डिजाइन से मदद मिलती है, जिससे एक दिलचस्प कहानी की दुनिया बनाई जाती है। एक फिल्म निर्माता के रूप में आशिक ने हिंसा और खून खराबे को दिखाने में सराहनीय संवेदनशीलता दिखाई है। एक्शन को कैप्चर करने के लिए जो स्टाइलिश तरीका अपनाया गया है, वह इसे और भी मजेदार बनाता है। उनकी बार बार सहयोगी रेक्स विजन ने भी कुछ शानदार गीतों और एक उत्तेजक स्कोर के साथ फिल्म को सजाया है। लेकिन फिर भी, जबकि निर्माता ने बहुत कुछ सही किया है, यह लगता है कि फिल्म में वह बहुत अधिक क्षमता थी जो उन्होंने अंत में हासिल की। क्लब के सदस्य, उनकी भाईचारे और उनके कुछ व्यक्तिगत कहानियां स्पिन ऑफ के लिए बहुत संभावनाएं रखती हैं। उम्मीद है हम इन्हें फिर से एक्शन में देखेंगे। इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।